अगला क्वेश्चन आपका, अगला कॉन्सेप्ट आपका है कैन कुड मे माइट। कैन कुड मे माइट, देखो भाई बहुत सिंपल है। कैन और कुड दोनों ही एबिलिटी को दिखाते हैं, मे और माइट दोनों ही पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। कैन प्रेजेंट में एबिलिटी दिखाता है, कुड पास्ट में एबिलिटी दिखाता है। हालांकि कुड जो है प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी भी दिखा सकता है। मे जो है प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखाता है, मे का पास्ट माइट होता है। हालांकि माइट जो है प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। इसके अलावा कैन कुड मे माइट को परमिशन के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो परमिशन के लिए भी इनका यूज होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है कैन नॉट और मे नॉट, ठीक है। एक होता है कैन नॉट और एक होता है मे नॉट। भाई मे नॉट बेसिकली ये कहता है कि संभव है कि ऐसा ना हो, और कैन नॉट ये कहता है कि ये संभव ही नहीं है कि ऐसा हो। अगर मैं कहता हूं कि सी कैन नॉट कम, मतलब मैंने 100% मना कर दिया कि वह नहीं आ सकती। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सी मे नॉट कम, का मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसी संभावना है कि शायद वो ना आए, ठीक है। तो जब संभावना को बताना हो तो मे नॉट, और जब किसी चीज को पूरे तरीके से निगेट करना हो तो कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार कैन मे के ये हमने टेबल बनाई है दो तीन, इनको देख लेना। तो कैन बेसिकली सकता है शक्ति, जैसे आई कैन स्विम प्रेजेंट में एबिलिटी दिखा रहा है। कैन आई बोरो योर कैलकुलेटर, ये बेसिकली परमिशन मांग रहा है, परमिशन के लिए भी कैन का यूज करते हैं। जनरली इनफॉर्मल तरीके से परमिशन मांगनी हो तो कैन आता है, जब फॉर्मल तरीके से प्रॉपर रिक्वेस्ट के भाव में मांगनी हो तो मे का यूज करते हैं। जब हमें बहुत ज्यादा पोलाइट होकर किसी से कुछ मांगना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, तो जनरली हम बेसिकली कुड का करते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो परमिशन मांग रहे हैं। यू कैन टेक द कार इफ यू वांट, ये परमिशन दे रहे हैं, परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज कर लेते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है। दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में जनरली हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, तो आप पाओगे सर कैन का यूज करते हैं। और जब हम ऑफिस में होते हैं, बॉस के साथ होते हैं, टीचर्स के साथ होते हैं, तो वहां पे बेसिकली मे का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जब हम स्कूल में क्लास में अंदर आने की परमिशन मांगते थे तो हमेशा क्या कहते थे, मे आई कम इन सर। कभी आपने कैन आई कम इन सर नहीं बोला। लेकिन जब हम घर पे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, हम कहते हैं कि कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कैन क्या है, इनफॉर्मल, और मे क्या है, फॉर्मल। तो परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए दोनों ही केस में आप कैन लगा सकते हो, मे भी लगा सकते हो, ठीक है। आगे, तो कैन यू हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट भी कैन से आप कर सकते हैं। रिक्वेस्ट को जब और पोलाइट बनाना होता है तो फिर कुड लगाते हैं। कुड का यूज किस किस चीज के लिए करते हैं, एक तो पास्ट की एबिलिटी है, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो तेज दौड़ सकता था। कुड यू प्लीज हेल्प मी, पोलाइट रिक्वेस्ट, जब बहुत पोलाइटली हम रिक्वेस्ट करते हैं। कुड आई यूज योर फोन प्लीज, ये पोलाइट परमिशन हो जाएगी। इट कुड रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। आगे, मे का यूज वही सकता है, सकती है, क्या मैं, ये औपचारिक रूप से होता है, यानी कि फॉर्मल तरीके से होता है। मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ, बेसिकली ये क्या है, फॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं। सी मे कम टुडे, ये क्या है, एक बेसिकली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इट मे रेन इन द इवनिंग, वंस अगेन पॉसिबिलिटी है। मे गॉड ब्लेस यू, ये विश है। जनरली ध्यान रखेंगे मे का यूज रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं कर सकते हम। मैं ये कह सकता हूँ कि कैन यू हेल्प मी, बट आई कैन नॉट से मे यू हेल्प मी। I can say, could you help me? Would you help me? Can you help me? Will you help me? But I can never say, may you help me. I can never say, shall you help me. तो shall और may इन दोनों का यूज कभी भी रिक्वेस्ट के लिए नहीं करते हैं। shall और may का यूज रिक्वेस्ट के लिए नहीं होता है, इनका यूज परमिशन के लिए कर सकते हैं। shall I come in, may I come in, वहां पे हो सकता है, ठीक है। बाकी रिक्वेस्ट के लिए will आ सकता है, can आ सकता है, could आ सकता है, would आ सकता है। आगे, अगला आपका बेसिकली तो ये हो गया, ही माइट कम टुमारो। माइट को बेसिकली एक तो वीक पॉसिबिलिटी, देखो जनरली जब पॉसिबिलिटी 100 मतलब 50% से ज़्यादा होती है तो मे का प्रयोग करते हैं। जब पॉसिबिलिटी 50 से डाउन चली जाती है तो माइट लगा देते हैं। जब पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है तो बेसिकली वहाँ पे कुड का यूज़ कर लेते हैं, जिसको आप रिमोट पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। सी माइट बी एट होम नाउ, संभावना है, वीक पॉसिबिलिटी वंस अगेन। यू माइट वॉन्ट टू चेक द आंसर अगेन, ये पोलाइट सजेशन है, सजेशन देने के लिए माइट का यूज़ कर सकते हैं समटाइम्स। देखो आगे, तो एक बार देख लेना परमिशन के भाव में, ये एक तो मे नॉट है और एक कैन नॉट है आपका। अगर आपको बेसिकली किसी को परमिशन मना करनी है, यू मे नॉट गो देयर, ये आप पोलाइटली किसी को मना कर सकते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर। अगर आपको ये कहना है, जैसे मान लीजिए कोई मेरे से मार्कर मांगता है, सर क्या मैं मार्कर यूज कर लूँ, अगर मैं बेसिकली उसको पोलाइटली मना कर सकता हूँ कि यू मे नॉट यूज इट, मे नॉट बोल सकता हूँ, शुड नॉट बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे स्ट्रिक्ट मना करना है, नो यू कैन नॉट यूज इट, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसे अगर मैं बात करता हूँ पॉसिबिलिटी के सेंस में, तो मे जो है बेसिकली पॉसिबिलिटी दिखा सकता है, मे नॉट बेसिकली इट मे नॉट रेन टुडे, कि भैया आज बारिश होने मतलब ना हो, ऐसी संभावना है। इट मे नॉट रेन टुडे यानी कि संभावना है बारिश हो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है बारिश ना हो। दोबारा से समझना, एक बार मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि इट कैन नॉट बी ट्रू, इसका मतलब है ये सच हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कैन नॉट बेसिकली किसी भी चीज को निगेट कर देता है। बट इफ आई से इट मे नॉट बी ट्रू, दैट मीन्स कि सामने वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रू होगा, बट मैं कह रहा हूँ कि देखो हो सकता है ट्रू ना हो। तो कैन नॉट और मे नॉट का एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो इट मे नॉट रेन टुडे यानी कि ऐसी संभावना है कि शायद बारिश ना हो। इट कैन नॉट रेन टुडे इसका मतलब है कि पूरी मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि बारिश हो। एबिलिटी के लिए मे नॉट यूज नहीं होता है, डिडक्शन के लिए मे नॉट यूज नहीं होता है। एबिलिटी के लिए आप कह सकते हैं आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये बात है मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, एबिलिटी इनएबिलिटी है ना। दैट कैन नॉट बी हर कार, हम बेसिकली कंप्लीटली श्योरिटी से कह रहे हैं कि ये उसका नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम कोई डिड्यूस करते हैं, जब भी हम कोई अजम्पशन लाते हैं, तो अजम्पशन के केस में पॉजिटिव में मे अजम्पशन दिखा देगा, लेकिन नेगेटिव अजम्पशन कुछ नहीं होती है। नेगेटिव अजम्पशन का मतलब ये है कि बेसिकली कोई चीज सर्टेनिटी के साथ हम कह पा रहे हैं। ठीक है, देखो आगे, सी कैन क्लाइंब ट्रीज व्हेन सी वाज यंग, सो सी कैन क्लाइंब द ट्री, द लगा लेना। अब क्योंकि सी वाज यंग पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, तो कैन का नहीं किसका है, कुड का यूज होगा, पास्ट की एबिलिटी है। कैक्टस में ग्रो, ठीक है, तो कैक्टस के आगे भी द लगा लेना, द कैक्टस यानी कि हम कैक्टस प्लांट की बात कर रहे हैं। मे ग्रो, वो ग्रो कर सकता है इवन इन प्लेसेस विथ लिटिल मॉइस्चर। अब जैसे ही आप कहोगे सर ये एक जनरल एबिलिटी, ध्यान रखना जब हम जनरल एबिलिटी की बात करते हैं ना, तो कैन का यूज करते हैं ना कि मे का। ये कैक्टस की बेसिकली जनरल एबिलिटी है कि ये ग्रो कर सकता है कहीं पे भी, उसमें संभावना नहीं बता रहे हैं हम। देखो आगे, पवन सैड, सैड अगर आगे आ गया तो मे का नहीं माइट का यूज करेंगे, ही माइट कम लेट। सी मे स्टे विथ अस इफ सी विश, अब हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अगर देखो वो चाहती है तो हमारे साथ रह सकते हैं, सी मे स्टे विथ अस इफ सी विश, विशेस लिख लेना वैसे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इफ सी विशेस। माइट आई गो टू वॉशरूम, अब ध्यान रखना जब भी हम किसी से परमिशन सीख करते हैं तो माइट का नहीं मे का यूज करते हैं, मे आई गो टू वॉशरूम, टीचर वगैरह से जब हम पूछते हैं। देखो आगे, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, तो जैसे ही आप देखोगे पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो कैन का नहीं किसका यूज होगा, कुड का। ए पार्ट में एरर है। देखो अगला, सीजीएल 2020 में पूछा गया है, एमटीएस 2019, आई हैड टू रिकंसिडर माई डिसीजन एज गोइंग टू सीरिया माइट बीन डेंजरस। अब जैसे ही आप देखोगे माइट एक मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद में बीन तो डायरेक्ट नहीं आ सकता है। ठीक है, अब क्योंकि पास्ट की बात है, आप कहोगे सर मेरे को ये रिकंसिडर करना पड़ा, तो मे तो आ नहीं सकता था। ठीक है, हैड टू बी डेंजरस का मतलब हो जाएगा पक्का डेंजरस होना ही पड़ेगा, नहीं हम संभावना बता रहे हैं, तो माइट हैव बीन ऐसी संभावना थी कि वो डेंजरस हो सकता था। आगे, आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस आई डैश नाउ स्विम क्वाइट फास्ट, तो आप क्या कहोगे, आई कैन नॉट स्विम। अब देखो 3 महीने की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के साथ में आपके साथ क्या आएगी, एबिलिटी, आई कैन स्विम। नाउ को देख के आप समझ जाओगे कि प्रेजेंट की बात है, इसका मतलब कुड नहीं आएगा। कैन नॉट और शुड नॉट तो बेसिकली सेंस ही नहीं देंगे यहाँ पे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर इफ ही कैन कम इन, स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि क्या मैं आ सकता हूँ। अब जैसे ही देखा ना आस्क्ड है, आस्क्ड यानी कि कैन का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कैन गलत हो जाएगा, विल गलत हो जाएगा, कुड आपका सही है, यही करेक्ट आंसर है। एमटीएस 2019 का क्वेश्चन। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।